हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम वर्कशीट 6 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ वर्कशीट 6 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक डायग्राम समझो। ये डायग्राम समझो, उसके बाद हम वर्कशीट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, देखो। ठीक है, मैं यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको एक मतलब एक फिगर के हेल्प से समझाऊंगा। देखो, मैंने एक यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ किया है। तो इस जगह पे एक रैशनल नंबर यहाँ पर है, ध्यान से देखो। और इस पॉइंट पे यहाँ पर एक रैशनल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको समझाया था, इन दोनों को प्लस करके इंटू कर दो 1/2 के साथ, मतलब डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो क्या होगा। मतलब इन दोनों को प्लस करके इंटू कर दो 1/2 के साथ, तो क्या होगा। मतलब देखो ऐसे, मतलब इन दोनों को प्लस करके, मतलब इन दोनों को प्लस करके इंटू करना है 1/2 के साथ, तो क्या होगा। ये वाला इधर का बीच वाला नंबर निकल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पर जो नंबर निकलेगा, ये हुआ हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दूसरा निकालना है रैशनल नंबर। मतलब इन दोनों के बीच में मुझे दूसरा निकालना है। पहला तो निकल गया, फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस करूँगा इंटू इसकी तरह, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 करूँगा, तो मेरा यहाँ पर ये वाला इधर निकल जाएगा। तो ये जो हुआ, ये हुआ मेरा सेकंड रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। उसके बाद मुझे थर्ड वाला निकालना है, तो मैं फिर क्या करूँगा, अब इन दोनों को प्लस करूँगा, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 करूँगा, तो मेरा ये वाला निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो ये हुआ थर्ड रैशनल नंबर, यहाँ मैं लिख दूंगा थर्ड रैशनल नंबर। उसी तरह सपोज मुझे दिया फोर्थ निकालने के लिए, तो फिर क्या करूँगा, देखो। अब मैं क्या करूँगा, इतना तो मेरा निकल चुका है, 3 निकल चुका है। फिर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 करूँगा, तो यहाँ मेरा निकल जाएगा फोर्थ, ये वाला पॉइंट निकल जाएगा फोर्थ रैशनल नंबर, फोर्थ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 करूँगा, तो इन दोनों को, मतलब फर्स्ट और थर्ड को, ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड रैशनल नंबर को प्लस करके इंटू 1/2 करूँगा, तो ये वाला निकल जाएगा, मतलब फिफ्थ रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आप समझ गए होंगे। अब इसी डायग्राम पे बेस हम सब अभी निकालेंगे, जो रैशनल नंबर जितना निकालने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम वर्सेस 6 की तरफ चलेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन है वर्सेस 6 का। यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट इसको करेक्ट करना है, देखो मैंने यहाँ करेक्ट कर लिखा है, अब देख लो। बिटवीन टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड इन्फिनिटली, यहाँ पूछा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में, और यहाँ पूछा नहीं, यहाँ पर बोला है, स्टेटमेंट है ये बोला है कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। नहीं, जैसे मैंने समझाया था आपको पिछले वीडियो में, कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो देखो, ये स्टेटमेंट को मैंने यहाँ करेक्ट किया है, बिटवीन द टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर, ठीक है। बिट टू क्वेश्चन देखो, जो बिटवीन टू रैशनल नंबर वी फाइंड एज मेनी इंटीजर एज वी लाइक, ये स्टेटमेंट भी, इसको मैंने भी सेम है। पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सेम होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखो बच्चों, बिटवीन द टू इंटीजर वी कैन फाइंड एज मेनी इंटीजर एज वी लाइक, इसको भी तरह मैं स्टेटमेंट करेक्ट किया हूँ। बिटवीन द टू इंटीजर वी कैन फाइंड मेनी रैशनल नंबर, बहुत से रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। क्वेश्चन बोला है कि सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आपको निकालना है, फाइंड ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है सिर्फ एक रैशनल नंबर आपको निकालना है। तो देखो, -2/6, -2 एंड -6, ये दो रैशनल नंबर यहाँ पर गिवन है, -2, ये -6। अब मुझे सिर्फ एक ही बोला है, तो सिर्फ एक ही निकालना है। तो यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट रैशनल नंबर। तो फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर प्लस किया -2 प्लस क्या है -6 को, ये वो मेरा पहला नंबर -2, ये वो दूसरा -6, उसको डिवाइड बाय 2 या फिर इंटू 1/2 लिखो, एक ही बात है। फिर इसको मैंने सॉल्व किया, देखो -2 -6 ये हो गया -4, तो ये हो गया -8, -2 -6 हो गया -8 हो गया इंटू 1/2। फिर इसको मैंने सॉल्व किया है, आंसर निकला -4/1, दैट इज -4, ठीक है बच्चों। तो एक ही पूछा है, तब हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक निकाल कर छोड़ दिए। उसको देखो, मैंने बिट 3 किया है, देखो 1/4 एंड -3/4, इसमें क्या करना है देखो। तो देखो उसी तरह यहाँ पे दो रैशनल नंबर मुझे गिवन है, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 करना है। देखो मैंने उससे किया है, देखो इन दो रैशनल नंबर को देखो, यहाँ मैंने प्लस किया है, इंटू 1/2 किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर 4 हुआ एलसीएम, 1 + -3 इंटू 1/2, फिर यहाँ पर 1 - 3/4 इंटू 1/2, -2/4 इंटू 1/2। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ये सब आपने पढ़ चुका है।
तो इसको सॉल्व करने का आंसर निकला -1/4। ठीक है, तो यहाँ मेरा एक ही रैशनल नंबर पूछा, देखो हेडिंग फाइंड ए रैशनल नंबर, सिर्फ एक ही रैशनल नंबर पूछा है हमको। तो ये दो बिट 1 मैंने किया, बिट 2 मैंने किया है और बिट 3 मैंने किया है। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से इंपॉर्टेंस अब स्टार्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए बोला है 3, मतलब हमको दो रैशनल नंबर यहाँ पर गिवन है। देखो बच्चों, यहाँ पर दो रैशनल नंबर गिवन है, 4/13 एंड 1/13। तो दो रैशनल नंबर गिवन है हमें हमको बोला क्या करना है, इंसर्ट करना है 3 रैशनल नंबर। हमको 3 रैशनल नंबर यहाँ पर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे मैंने समझाया था, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। मुझे तो दो रैशनल नंबर गिवन थे, क्या क्या, 4/13 एंड 1/13। तो देखो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन में लिख लिया है। यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 1/13, यहाँ पर लिख दिया 4/13। ये दो जो रैशनल नंबर थे मैंने इनको नंबर लाइन में लिख लिया। ध्यान से देखो, ये है 1/13 और ये है हमारा 4/13, जो मुझको दो रैशनल नंबर जो गिवन थे हमें उसको हमने क्या किया, उसको नंबर लाइन पे उसको हमने लिख लिया है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे निकलेगा, जैसे जैसे मैंने समझाया था, इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 1/13 एंड 4/13, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 कर देंगे। देखो मैंने वैसे किया है, 1/13 प्लस 4/13, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2। तो देखो बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, पहले हमको पता है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, 13 हुआ एलसीएम 1 + 4 इंटू 1/2। फिर यहाँ मुझे जगह नहीं हुआ, मैं इधर नीचे लिख दिया, जो साइड में ही लिख दिया हूँ, यहाँ इम्प्लाइसन देके मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप चाहो तो नीचे नीचे भी लिख सकते हो। देखो, तो ये हो गया 5/13 इंटू 1/2, मतलब इसको सॉल्व करो तो ये वाला आ जाएगा 5/13, मैंने 1 + 4 क्या हुआ, 5/13, फिर इंटू 1/2 था ना, तो यहाँ इंटू 1/2, फिर इसको मैंने सॉल्व किया, आंसर कितना निकला, 5/26। तो ये हुआ हमारा क्या क्या पहला रैशनल नंबर। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो मतलब 1/13 और 4/13 के बीच जो हम सॉल्व किए तो आंसर क्या निकला, 5/26 निकला। देखो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है 5/26। यहाँ पे नीचे मैंने एरो साइन लिखा भी है कि ये फर्स्ट वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल में कैसे निकालना है बोलो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को और इसको प्लस करें। देखो मैंने किया, देखो फर्स्ट को और इसको, मतलब 5/26, मैंने फर्स्ट 5/26 को प्लस किया किसके साथ, 1/13 के साथ। तो देखो बच्चों, इसको मैंने प्लस किया, सॉल्व किया, देखो आप समझोगे। देखो सॉल्व करने में कितना आंसर निकला, 7/52। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया 7/52। अच्छा, ये निकला मेरा 7/52, कौन सा, ये होगा सेकंड वाला। देखो सेकंड रैशनल नंबर मेरा निकला कितना, 7/52। तो देखो यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नीचे एरो साइन देख भी लिख दिया है सेकंड, ताकि आप समझ पाओ। अच्छा, अब आया थर्ड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर कैसे निकालना है, फर्स्ट निकल चुका हमारा, सेकंड निकल चुका, अब हमको थर्ड निकालना है। थर्ड कैसे निकलेगा, 4/13 और 5/26, मतलब फर्स्ट को और 4/13 को प्लस करके इंटू 1/2 कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। देखो 5/26, देखो फर्स्ट वाला प्लस 4/13 यहाँ पर है, तो इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के पहले जो डायग्राम समझाया था, डिट्टो वही मेथड, 5/26 प्लस 4/13 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा 1/4। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा 1/4, ये होगा थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बिट 3। ठीक है बच्चों, देखो उसी तरह करना है। देखो आपको पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ पे देखो मैंने किया है, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब मुझे मैं दो रैशनल नंबर क्या गिवन है, -4/3 और -19/3। देखो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है -19/3 और -4/3, मैंने नंबर लाइन पे यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं फिर सॉल्व करूंगा वैसे ही, जैसे मैं प्रीवियस किया था प्रॉब्लम, वैसे ही करना है आपको। देखो इन दोनों को प्लस करोगे इंटू 1/2, सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा -23/6। ये हुआ पहला, यहाँ पर लिखा है देखो मैंने फर्स्ट। तो यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर, फिर क्या करोगे, ये जो -23 जो फर्स्ट निकला, इसको मतलब -20, यहाँ पर नंबर लाइन पे देखो समझ में आ जाएगा। -23/6 और -19/3, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2। ये थर्ड वाला, सॉरी सेकंड यहाँ पर है, सॉरी सेकंड यहाँ पर है। किस आप कोई भी कर सकते हो, इसको भी चाहो तो सेकंड लिख सकते हो, कुछ नहीं, जैसे मैंने किया है, मैंने आपको उसे समझाना चाहता हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ भी पहले इसको भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड वाला जो होगा मतलब इन दोनों को ही करना पड़ेगा। आप चाहो तो सेकंड ये भी कर सकते हो, बट मैंने जैसे लिखा है मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ सेकंड किसको पकड़ा है, मैंने यहाँ पर सेकंड लिया है किसको, -23/6 को और -4/3 को। आप चाहो तो सेकंड इसको भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये थर्ड वाला ही निकलेगा। आप बीच वाला पहले निकाल दो, फिर आप जहाँ मर्जी वहाँ निकाल सकते हो। आप इन दोनों को प्लस करके सेकंड लिख सकते हो, या फिर इन दोनों को भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जैसे लिखा हूँ वैसे आपको समझा देता हूँ। तो सेकंड मैंने इसको लिया, देखो हाँ, -23/6 और -4, जो -23/6 और लिया है -4/3 को। तो इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 ये निकल गया। फिर अब उसके बाद सेकंड निकला, फिर थर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो थर्ड वाला, फिर इन दोनों को प्लस कर दो, इंटू 1/2 कर दो, थर्ड वाला निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो मैंने किया, देख लो आप ना, थर्ड रैशनल नंबर मैंने देखो वैसे ही निकाला है
कितना निकला -61/12। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया -61/12। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर। तो 5 रैशनल नंबर का मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था पीछे, जो सॉरी स्टार्टिंग में किए थे। तो देखो बच्चों, यहाँ बोला 5 रैशनल नंबर निकालना। अभी तक हम कितना निकाल रहे थे, 3 निकाल रहे थे ना। अब हम निकालेंगे 5। तो हमको 2 रैशनल नंबर यहाँ पर क्या गिवन है, -4/7, और यहाँ पर -4/7 का यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है हमको। पहले जो -4/7 है ना, इसको हम चेंज कर देंगे। इसको मतलब इस मॉडुलस के साइन से बाहर निकालेंगे तो 4/7 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम इसको नंबर लाइन पे लिखेंगे। तो -4/7 और 4/7 देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर मुझे अब बताओ, मुझे फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे निकलेगा। आप बोलोगे -4/7 को प्लस करेंगे 4/7 के साथ इंटू 1/2। फिर क्या निकलेगा, देखो 0 निकलेगा। देखो पहला मैं यहाँ लिखा हूँ, फर्स्ट रैशनल नंबर -4/7 प्लस 4/7 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 0। तो ये हमारा पहला, देखो मैंने 0 लिख के नीचे फर्स्ट लिखा है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड कैसे निकलेगा, आप चाहो तो किस सेकंड कैसे, देखो मैंने क्या ये लिया है, सेकंड कैसे निकलेगा, 0, मैंने 0 को पकड़ा है, फिर किसको, -4/7 को। मतलब 0 प्लस -4/7 इंटू 1/2। देखो मैंने किया, इसको सॉल्व किया, कितना निकला, -2/7। ठीक है, देखो मैंने लिखा है सेकंड। अच्छा, अब मुझे थर्ड करना है। थर्ड कैसे निकलेगा, तो थर्ड देखो मैंने कैसे निकाले। थर्ड वाला मैं किसको पकड़ा है, मैंने 1/7 को, सॉरी 0 को, 1/7 नहीं, 0 को फर्स्ट को पकड़ा है। देखो 0 को, और फिर किसको, 4/7 को। देखो 0 प्लस 4/7 इंटू 1/2, तो क्या निकला मेरा, 2/7। थर्ड वाला निकला। फोर्थ वाला कैसे निकलेगा, फिर अभी देखो फोर्थ वाला भी मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। फोर्थ कैसे निकलेगा, फर्स्ट को और सेकंड को, इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2, तो ये फोर्थ वाला निकल जाएगा। फिफ्थ कैसे निकलेगा, फर्स्ट को और थर्ड वाला को प्लस करो, 0 प्लस 2/7 इंटू 1/2, तो ये वाला निकल जाएगा फिफ्थ वाला। मैंने कर दिया है। थर्ड रैशनल नंबर निकालने के बाद देखो बच्चों, मैं यहाँ पर किया हूँ फोर्थ रैशनल नंबर। देखो 0 प्लस -2/7 इंटू 1/2, फोर्थ वाला निकला यहाँ पर, जैसे पीछे समझाया था। और फिफ्थ रैशनल नंबर भी ऐसे निकलेगा, 0 प्लस 2/7 इंटू 1/2। ठीक है, तो 1/7 निकला। तो हमारा 5 रैशनल नंबर यहाँ पर निकल चुका। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए। और जो क्वेश्चन यहाँ पर बीच बीच में छोड़ दिया हूँ, आप उसको खुद ट्राई करो। अब कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपको पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। डाउट, कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैंने सारा प्रॉब्लम नहीं किया है, कुछ कुछ प्रॉब्लम किए हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। और जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो आप खुद करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। ओके, चलो।